कहानी का नाम है दोगले सपने। जो हूँ आज या मुझे देखकर जो मेरे बारे में सोचते हैं, उनके सामने आने पर अक्सर मैं अपने को खोलता हूँ या उधेड़ा करता हूँ। उस दिन जब बहस तेज हो गई थी और मैंने कहा था कि जीवन एक सा नहीं होता, न सपाट होता है, तो मुझे चाणक्य याद आए थे। उसके अपने आदर्श थे, अपनी मान्यताएं थी, और वह एक सीधा साधा जीवन जी रहा था। केवल उसकी आंखें एक जासूस सी हर व्यक्ति को भेद देती थी। मैंने यही उस दिन कहा था। जूलियट ने इंग्लैंड से आकर मेरा इंटरव्यू लिया था। वो लंबी है, भरा हुआ शरीर, आंखों में एक अजीब सी मोहकता और विचारों में एक निर्मल पारदर्शिता। हम सभी अपने अपने पैक को धीरे धीरे उठाते थे, एक घूंड चखते थे और आज की गिरावट में इंसान की भूमिका पर बहस कर रहे थे। तभी स्वराज ने मेरा एक वाक्य पकड़ लिया था और मुझे कटघरे में खड़ा कर रहा था। मेरा वाक्य उसके लिए नैतिकता का एक आईना था। मैंने कहा था, हम में या मुझ में एक चाणक्य है जो शराब पीने के बाद भी कूटनीति की भाषा में शराब के आदी लोगों को आमूल बदल देना चाहते हैं। स्वराज ने सीधा सवाल पूछा था मुझसे, लिंकर कंज्यूमर एसोसिएशन बनाकर तुमने क्या नंद के बाद चंद्रगुप्त को स्थापित किया है इस देश में? दिल्ली में हर लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, उनमें नियोमी भी हैं, रेखा भी हैं और महिमा दास भी हैं, जिनके भीतर शराब पीते समय कोई हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं रहती। वह केवल अपनी खुशफहमियों में जीती हैं। कलाकार संभव अपनी पेंटिंग एक और रखकर सबको देखने लगा था। न वो नाराज था, न उसे बहस से कोई लुत्फ आ रहा था। उसने कहा था, ये ज़माना पिछले ज़माने से बुरा है, इसके बावजूद हम अच्छे आदमी बने रहना चाहते हैं। एक अच्छी पेंटिंग एक अच्छे इंसान को बनाती है और बचाती भी है। जूलियट ने अजिंदा एलोरा की अपनी डायरी टेबल पर रखी और कहा, संभव और मैं जब फंसता एक एक कक्ष में घूम रहे थे, तो हम न बुद्ध को याद करते थे, न चाणक्य को, न अपनी नैतिकता के परखचे उधेड़ रहे थे। हम सिर्फ बुद्धि की विशाल मूर्ति के सामने चुपचाप खड़े थे और सोच रहे थे, कहाँ ये करना, ये त्रासदी के बीच में हंसता हुआ व्यक्तित्व है। कम से कम मैं और संभव तो बुद्ध की उस मूर्ति के सामने अपने बारे में सोच भी नहीं रहे थे। मैं अभी इराक युद्ध से आई हूँ। वहाँ एक जहाज गुजरता था और नीचे तक बम के बाद बस्ती जल उठती थी। अगर मैं बुद्ध की तरह हंस भी सकती, तो उस बस्ती को हंसी नहीं दे सकती थी। जहाँ भी जाती थी, वहाँ डर और जीवन का तीखा एहसास जरूर करती थी। संभव लगातार अजंदा में जितना चुप था, डूबा हुआ, आत्मलीन, मैं वहाँ सिर्फ उसे याद कर रही थी। वह होता तो जाने कितने स्केचबुक वह भर देता, करुणा से, पीड़ा से, निराशा से भरे हुए चेहरों का एक भरा पूरा एल्बम। यदि शाम को मैं उस होटल में बैठकर इत्मीनान से शराब पी रही थी, तो उसका इसका अर्थ ये नहीं था कि मेरे भीतर अजिंदा के बुत मर चुके थे। शायद मैं बेचैन थी और उस बेचैनी में लगातार
अपने कैमरे के में तस्वीरें खींचती जा रही थी। शंभो ने बीच में रोका उसे। तुम उन पत्रकारों की तरह मारी नहीं गई, इसलिए कि तुम्हारा कैमरा तुम्हारे पास बेचा रह गया, क्योंकि तुम एक निहत्थे देश को मारने वाली ताकत का अंदाज नहीं लगा सकी। मैंने बीच में सबके खाली गिलास भरे और कहा, मैं चाणक्य नहीं हूँ, मैं गांधी भी नहीं हूँ, पर जब चाणक्य चींटियों की जासूसी करते हुए ये देख रहा था कि इस महल के नीचे कुछ लोग छिपे हैं, तो वो तलाश, वो खोज, वो बेचैनी मुझ में भी रहती हैं। जब मैं आबकारी मिनिस्टर, आबकारी अधिकारी और शराब फैक्ट्री के मालिकों और ठेकेदारों से मिलता हूँ, उनके भीतर तब खोजने पर भी चाणक्य या गांधी नहीं मिलेगा। मैं उस समय भी यही महसूस कर रहा था। यदि नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, कृपलानी ने अपनी सत्ता के बचाव के लिए गांधी की बात ठुकरा न दी होती, तो ये देश इतना अपराध में डूबा हुआ नहीं होता। कोई बड़ा फैसला हर आदमी नहीं कर सकता। गांधी ने फैसला किया था, आज़ादी के बाद की कांग्रेस को भंग कर दो। गांधी ने फैसला किया था कि जब इतनी बर्बादी के बाद पाकिस्तान को हम रोक नहीं सके, तो वहाँ के लोगों को इंसानी जिंदगी जीने का हक है, और उस हक का ही एक फैसला था गांधी का। वह आज़ाद देश की सरकार से उन पाकिस्तान के इंसानों के लिए कुछ करोड़ रुपए देने की सिफारिश कर रहा था। मैं गांधी नहीं हूँ, पर गांधी के फैसले मेरे भीतर अक्सर टकराते रहते हैं। जूलियट ने मुझे रोका। तुम मानसिक तौर पर बीमार या कुंठित या दगाबाज नहीं हो। यही सवाल इराक युद्ध में मैं खुद से पूछ रही थी, मैं क्या हूँ। संकट के समय यही सवाल बुद्ध ने खुद से पूछा था। ज्ञान का बोझ लाद कर जीना चाहते हो, या ज्ञान से नदी पार करने के लिए नाव बनाना चाहते हो। मैं अगर नाव बना भी लेती, तो उस युद्ध में शायद खुद को या अपनी तरह के दो एक बच्चों को बचा कर ले जा सकती थी। लेकिन जिन बच्चों की आंखें, पैर कट चुके थे, उनके जीवन का कोई फैसला मैं नहीं कर सकती थी। मैंने चाहा था कि कुछ बच्चों को अपने साथ रख लूं, पर वो फैसला गांधी या बुद्ध का फैसला था कि मैं एक इंसान पहले हूँ, कला समीक्षक, पत्रकार बाद में हूँ। मैंने गौर से जूलियट की आंखों में झांकना चाहा। इस तरह मैं अंडरवर्ल्ड के डॉन की आंखों में, या तस्करों की आंखों में, या आबकारी मंत्री की आंखों में नहीं झांक सकता था। मैंने केवल एक सीधा सवाल पूछा था आबकारी मंत्री से, आप गांधी का नाम बेच रहे हैं, और जो शराब के आदी है उनको धीरे धीरे मारना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ लिकर कंज्यूमर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं सारे देश में, उन्हें उत्पाद मूल्य पर शराब दी जाए। एसोसिएशन उनकी मानसिकता का अध्ययन करेगा, उनके गम गलत करने का कारण जानना चाहेगा, और उसे धीरे धीरे अजनबी से इंसान बनाना चाहेगा। पर आबकारी मंत्री ने मेरी फाइल चीफ मिनिस्टर के पास भेज दी थी, और चीफ मिनिस्टर ने मुझसे मिलने का समय मुकर्रर किया था, और मिलने पर उसने आंकड़े मेरे सामने परोस दिए थे। शराब के ठेके से लेकर फैक्ट्री के उत्पादन तक सरकार को इतनी आमदनी होती है। शंभू ने बीच में मुझे रोका। गांधी की तरह आप भी शराबबंदी और चरखा चलाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सरकारें दिवा स्वप्नों से नहीं चलती। एक सांसद या विधायक
करोड़ों रुपए का जुआ खेलता है, तब वह पूंजीवादी जनतंत्र में सांसद, विधायक या मंत्री बन सकता है। और अब जूलियट ने जो कटु यथार्थ इराक युद्ध में देखा, उसको भीतर तक जाकर देखने की ज़रूरत उसने महसूस नहीं की। साम्राज्यवादी इंग्लैंड कभी इराक के कुओं पर कब्जा कर चुका था। आज सारे विरोध के बावजूद सद्दाम को पकड़ लिया है। अमेरिकी और ब्रिटिश सेना तेल के कुओं की वहाँ हिफाजत और कब्जे की लड़ाई लड़ चुकी रही है। शराब के देशी या विदेशी ठेकेदार कब्जा चाहते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश या केंद्र की सरकार पर उनका दबदबा बना रहे। समाज कल्याण की इक्की दुक्की मिसालें इंग्लैंड और अमेरिका में भी मिल जाएगी, पर पूरा व्यापारी वर्ग ही आज अमेरिका, इंग्लैंड और भारत की सरकार पर काबिज है। मेरी पेंटिंग इसी सिस्टम को ध्वस्त करती है। जब एक दिन मैं घाट पर घूम रहा था और चारों ओर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, वह बुर्जी पर बैठकर सितार बजा रहा था। मैं, जूलियट और आप आज तक उसी तरह अपनी अपनी धुन में खोए हुए हैं, मस्त हैं, खुद को बहला रहे हैं। मैंने थोड़े क्षोभ के साथ कहा, मैं खुद को नहीं बहला रहा हूँ। आबकारी अधिकारी ने उस दिन लिकर कंज्यूमर एसोसिएशन को 30 बोतलों का ठेका दिया था, और आप कहना चाहते हैं कि आपने वह ठेका ठुकरा दिया। मैं और जूलियट, अनिल और चंद लोग आपके कंज्यूमर एसोसिएशन के मेंबर थे। हम शराब की खून पीते थे और केवल ये हिसाब लगाते थे कि कंज्यूमर एसोसिएशन के नाम पर हमें ये छूट मिली है कि हम सस्ते दाम की अच्छी शराब पी रहे हैं। उस समय न आप आबकारी ऑफिसर के खिलाफ थे, न मंत्री के धंधे को उलटने का फैसला कर रहे थे, न आप हम शराबखोरों को बदल रहे थे। हाँ, मैंने 30 बोतलों का ठेका लिया था, इसलिए मैं लिकर कंज्यूमर एसोसिएशन के 30 मेंबर भी नहीं बना सका था। आप बनाना भी नहीं चाहते थे। जूलियट, मैं बनाना चाहता था, जैसे तुम इराक युद्ध को रोकना चाहती थी। मैं शराब के गोरख धंधे को रोकना आज भी चाहता हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। गांधी और बुद्ध और चाणक्य बनने के लिए भीतर बाहर की एक दृढ़ता होनी चाहिए। उनकी करुणा, उनके फैसले, उनके ऋण कौशल इतिहास में पारदर्शी हैं और रहेंगे। हम आप भीतर से खोखले, कमीने और दोगले हैं। जूलियट ने सबके लिए खाना परोस दिया। बाहर लॉन में टेबल लगा हुआ था। सुंदर झाड़ियों में शेड के नीचे रोशनी जल रही थी, और संभव सोच रहा था इसी बंगले में वह अपनी हॉरर श्रृंखला की पेंटिंगों का एकल प्रदर्शन करेगा। शायद तब तक हमारी, यानी मेरी और जूलियट की भारतीय पेंटिंग की पुस्तक भी छप जाएगी, और निश्चित है नेपाल, भूटान, बनारस, अजंता की तरह हमारी ये रंगीन आकर्षक पुस्तकें छापेंगे, और उनकी मांग भी है। मैंने इसलिए अपने पेंटिंग के डीलर को कह दिया है कि अब मैं आपको अपनी पेंटिंग का पूरा अधिकार नहीं दूंगा। मैंने चारों ओर हरियाली देखी, हरे झाड़ के भीतर जलती हुई रोशनी देखी, और जूलियट से कहा, मैं अगर असफल भी हूँ, दोगला भी हूँ, तो भी मेरे पास कोई विदेशी प्रकाशक नहीं है जो रातों रात मुझे इस पहाड़ी हिस्से का एक सभ्य यानी कुटिल बुद्धिजीवी बना दे। अभी मैंने एडवर्ड साइड का लेख पढ़ा है। वह उसका भाषण है। उसने बुद्धिजीवियों को उधेड़ कर देखा है। यहाँ वह सत्ता के वकील हैं, यहाँ शिक्षा संस्था के प्रवक्ता हैं। बस वो मेरी तरह न गांधी बन सके, न चाणक्य, न बुद्ध। जूलियट ने सबकी पसंद की डिश टेबल पर लगा दी और कहा, हमने अपने ही आदर्शों का
कभी कभी पुतला बनाते हैं और जला देते हैं, और कभी कभी आईनों में अपने दोगलेपन को मायूसी से देखते हैं। तब हमारे चेहरे की एकमात्र खिड़की की आंखों में कुछ कौंध जाता है। पर यह सब मेरा इराक युद्ध में बेचैनी से घूमना और संभव का बाजार के बीच अपनी महानतम पेंटिंग की संभावनाओं का होना ही है। पिकासो की उस पेंटिंग का नाम क्या है संभव? गुएर्निका। नाम भी भूल गई? अभी इतना हमने नहीं पिया है, कल तुम शायद मेरा नाम भी भूल जाओ। मैंने केवल खुद को उथेड़ा काटा और कहा, लिंक लिंक कंज्यूमर एसोसिएशन मेरा एक सपना था, और मेरे बाद भी एक सपना बचा रहेगा, जैसे गांधी के बाद कांग्रेस रही और उसका दोगलापन हर मंत्री की निजी फाइल में नथी किया हुआ है।